मिरर को इस्तेमाल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं MI और साथ में स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका मिरर काम कर जाएगा। मिरर किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की है और आप चाह रहे हैं कि उसके बिल्कुल अपोजिट एक वही ऑब्जेक्ट फिर से आ जाए लेकिन डायरेक्शन चेंज, यानी एक तरह से वही काम जो एक मिरर करता है कि मिरर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन शो करता है अपने ऑब्जेक्ट की, यानी आप सामने खड़े हुए हैं तो वो आपको अपोजिट आपका ऑब्जेक्ट ही वापस दिखा देगा। अगर आप शीशे को अपने राइट साइड पे रख दें तो आपकी राइट साइड की रिफ्लेक्शन दिखा देगा, लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो लेफ्ट साइड की रिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की होगी अपने ऑब्जेक्ट में, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट क्यों ना मौजूद हो, अगर आपने उस चीज़ को ड्रॉ किया है और अगर आप चाह रहे हैं कि हम उस ऑप्शन का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दें, तो रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए आप मिरर पर जाएंगे। मिरर पर जैसे सिलेक्ट करेंगे वो आपसे कहता है कि अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसको मिरर करना है। हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो जो चीज़ें चाहिए स्पेस दबाएंगे और उसके बाद वो आपसे कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आपको एक मिरर की लाइन ड्रॉ करनी है। मिरर की लाइन का मतलब अगर आप मिरर को सामने ड्रॉ करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्शन सामने आएगी, अगर आप राइट में ड्रॉ करेंगे तो राइट में जाएगी, लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट में, बैक पर ड्रॉ करेंगे, टॉप पर, बॉटम पर, या जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं इसका अपोजिट सामने आना चाहिए तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन कितने डिस्टेंस पर होगी ये आपकी मर्जी। अगर मेरा मिरर बिल्कुल ऑब्जेक्ट से मिला हुआ है और मेरा ऑब्जेक्ट भी उसके बिल्कुल करीब होगा तो मेरी रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल मिली भी नजर आएगी। अगर मेरा मिरर मेरे ऑब्जेक्ट से दूर होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन भी उतनी ही दूर नजर आएगी हमारे ऑब्जेक्ट में। तो सेम चीज यहाँ भी है। अगर मैं अपनी रिफ्लेक्शन की लाइन अपने ऑब्जेक्ट से बिल्कुल मिलाकर लगाता हूँ तो इसका मतलब मेरा जो रिफ्लेक्शन होगी वो बिल्कुल मिली भी लगेगी। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मिरर की लाइन अपने ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पे लगाऊंगा तो मेरे ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन भी उतनी दूर बनेगी। अगर इसको टॉप पे लगाऊंगा तो टॉप पे लगेगी, बॉटम पे लगाऊंगा तो बॉटम पे लगेगी, राइट पे लगाऊंगा तो राइट पे लगेगी। जहां पर हम चलाना चाह रहे हैं वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप की तरफ डिजाइन करूंगा तो मेरे टॉप में रिफ्लेक्शन आ जाएगी, बॉटम की तरफ डिजाइन करूंगा तो बॉटम की तरफ आ जाएगी। तो हमने कहा मिरर जो है वो अपने एक लाइन ड्रॉ करता है। जब आप मिरर ड्रॉ कर देंगे तो मिरर के दो काम होते हैं, पहला कि वो रिफ्लेक्शन शो करता है और दूसरा कि वो आपके ऑब्जेक्ट को अपोजिट कर देता है। जिस तरह गलती से मैंने एक डोर डिजाइन कर दिया जिसको मुझे इस वाले दरवाजे पे लगाना था, मैंने गलती से इस वाले दरवाजे पे लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? इस वाले दरवाजे का डोर यहां खुलेगा जबकि उस वाले दरवाजे का डोर वहां खुलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एक अपोजिट एंगल निकाल दिया जाए ताकि उसको बिल्कुल रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाया जाए। तो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का कि मुझे इरेज ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं वहां से हटाकर वहां रख दूं। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं वहां भी दरवाजा रहना चाहिए और वहां भी दरवाजा रहना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहे और प्रीव्यू भी रहे। तो आप यहां पर आकर कहेंगे, जब वो पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इरेज करना है, तो यहां पे प्रेस हुआ है एन। एन का मतलब नो। तो आपने जाकर अगर आप यस करना चाह रहे हैं तो आप वाई टाइप कर देंगे इस ऑप्शन में। तो अगर आप कहेंगे नो तो इसका मतलब पुराना भी रहेगा और नया भी आ जाएगा। और अगर आप यहां पर आकर अपने सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप मिरर ले रहे हो तो उस वक्त आप ये ड्रॉ कर दें कि वाई, तो इसका मतलब पुराना वाला हटकर आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर कर अपनी दूसरी डायरेक्शन पर ड्रॉ कर देगा। फिर से कह रहे हैं डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना डिस्टेंस अपने ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ करते हैं और आपकी वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। सोर्स रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी होगी अपने ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट में मिरर निकाल देगा अपने ऑब्जेक्ट।